full story, and I was like, okay, I had no idea. And it came back into my life. So I feel some films are just destined to happen. It was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, that's what we were saying, कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because and without Karthik, because a lot of it is to do with, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading the script and living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. I think everyone's already feeling it. लेकिन you mentioned भूल भुलैया, एक अलग टाइम था तुम दोनों के करियर में. बॉलीवुड के लिए एक अलग टाइम हो गया था. एक हम लोग भी एक हिट की खोज में थे. फिर ये आ जाता है breath of fresh air on these crowds are coming in, everyone's very excited. अब क्या हो जाता है ना, it's almost like we haven't really gone very far ahead. It's a tough time. Audiences are not so easy to please. इस प्रमोशन की बात भी करें, अगर फिल्म की प्रमोशन की बात करें, ऑर्गेनिकली बस सब कुछ हुआ है. It's very nice. It's not hard in your face, जो आजकल सोशल मीडिया के साथ बहुत easily हो जाता है. So when you all both came back in together, I know you think a lot, Karthik. I've chatted with you over years also. How you think कि यार ये सही वक्त है क्या ये करने के लिए, क्या ये ऐसा आ रहा है. अब ये जो स्केल आ गई है, ये जो फिल्म आ गई है, ये जो सुपर हिट जोड़ी है, जो एक्सपेक्ट करेंगे, इसको 200 टच नहीं हुआ, so it's a failure. That now Sachin Tendulkar, है ना? You have to 200 crores it makes. I said no. अगर 199 भी आ गया, so it's 99, bro. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो और? But मैं अभी साथ, but this kind of pressure can build up once in a while. But how you seem to be handling very well. I think ये conscious decision एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, because काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस, आई डोंट नो, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी, बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट को आगे लाते हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे. वी वोंट गो इन, एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ. दिस इज द फर्स्ट इवेंट, मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने पहली बार किया, और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखाए. तो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी बहुत सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ के प्रमोट किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया है. लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती है. आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है. आपने देखा होगा 11/11, हम प्योरिटी की बात करते रहते हैं, वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11, तो उसी टाइम पे हम सब गाने, एसेट, सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म. एंड दैट्स व्हाट 11/11 इज ऑल द टाइम. माय फ्रेंड्स कीप सेइंग 11/11 मेक अ विश. आई कीप आस्किंग व्हाई. आई मीन इट्स प्योर. या सो ऐसा है क्या? And must do it more often then. So I think तो 11, लेकिन आज एक्चुअली हमने 11/11 पे नहीं डाला क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा. तो let's not get into it. तो this is the only asset जो उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया. बट so ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे. एंड आई थिंक it's working. सीपिन हो रहा है, लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं. एंड 29 जून 100% का वेट कर रहे हैं. दिस लेन वुड नॉट बी फुल अगर 3 हफ्ते से कर रहे होते. अगर हम 3 हफ्ते से रोज कर रहे होते तो आपको मजा आना बंद हो जाता. करेक्ट. तो आज नया कुछ लग रहा है. It's nice, and I like this also when you talk about marketing, Vardha. This the beautiful the love is there, the red hearts are there, and if you all notice, everywhere there was these beautiful white hearts that put there. मेरा सवाल ये उठ जाता है कि does it have to be related to the film? My understanding was it wasn't related to the film. यहाँ पे भी पीछे सफेद हार्ट है. How did this thought process also come about that इतना हटके करते हैं कि यार या तो बजूका या डबल बजूका, है ना? मैं इस बार डबल बजूका. Double bazooka, bro. Yeah. Double bazooka. So, Amen. So, white is the color of purity, right, and heart is love. Yeah. So, pure love. Sattu and Katha ki pure love. So, white heart just depicts their pure love. And the purity will come through. As a director, sir, जब आप बना रहे होते हैं, कई बार हम लोग कमर्शलाइज हो जाते हैं अपनी विजन के साथ में.
और शायद वो अच्छा होता है, बड़े कमर्शियल स्टार भी साथ में अगर होते हैं तो उनको जरूरत पड़ जाती है, एंड फिर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छी तरह दिखाने के लिए, द कार्तिक वॉक, द कार्तिक स्टेप, द कियारा ब्यूटीफुल लुक. डज दैट प्रेशर एवर कम अपॉन यू ऑल्सो? जब आप एज ए डायरेक्टर आप बना रहे थे, ऐसा आया? फॉर्चुनेटली नहीं आया, क्योंकि ये दोनों जब भी हमने स्टार्ट की ना प्रोसेस, इनके साथ जब मैं बातें करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है. कि मैंने बोला था कि मेरे विजन पे भरोसा रखो. उन दोनों ने, मतलब जैसे ही मेरा सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ, इन दोनों ने बोला नहीं, हमारा पूरा विजन पे भरोसा है सर, इसलिए तो हम लोग एक साथ कर रहे हैं. और वहां से लेके यहाँ तक तो मुझे वो प्रेशर कभी नहीं आया. मुझे प्रेशर आया खुद पे कि यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो प्रेशर चल रहा था दिमाग में. लेकिन इन दोनों का कभी प्रेशर नहीं आया, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग झगड़े करते थे, क्रिएटिव झगड़े, इसका मतलब ये है कि दोस्ती इतनी है ना कि कहीं मुझे बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता था. सर आप बाउंसर को ना एकदम ऐसे डक करते हो, कई बार हुक मार देते हो. अच्छा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो कंफर्ट लेवल है, कि ऐसा नहीं कि यार मैं प्रेशर लेके, यार ऐसे नहीं हो रहा था. हम लोग बातें कर रहे थे, जो एग्रीमेंट्स थी, डिसएग्रीमेंट्स थी, वो थी क्रिएटिव. करेक्ट. मैं वापस क्रिएटिव यूज कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि आप वापस में सवाल पूछ रहे हो, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ. आपने पैंडोरास बॉक्स ऐसे खोल दिया है. नहीं, कोई पैंडोरास बॉक्स नहीं है ये तो. मैं जैसे बोलता हूँ ना कि लोग भागते हैं क्रिएटिव झगड़े से, हम लोग करते हैं, इसलिए ये फिल्म में सोल आता है. अदरवाइज सोल नहीं आएगा इस फिल्म में. So true to the movie. सच बोलने से पहले सोचने का क्या? नहीं, बट एक्चुअली वो बात सही है. आपका सवाल सर से था क्या? मैं कैसे हैंडल किया यार? अरे क्या होता है, मैंने दे दिया उसका जवाब. दे दिया ना. हाँ, तो फिर स्टारडम को हैंडल करना पड़ता है कई बार जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है. यू हैव टू हैव दैट वो. नहीं, दोनों के बारे में सर मैं एक बात बोलूंगा कि जैसे ये दोनों आते थे सेट पे, उसके बाद जब तक मैं नहीं बोलता था कि जाओ, तब तक ये जाते नहीं थे, वहीं पे बैठे रहते थे. कभी भी मुझे ये कंप्लेंट नहीं है कि मुझे जाना है, जल्दी छोड़ो, मेरे 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ये कभी नहीं हुआ. तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक अच्छी फिल्म बनने के लिए, कि मैं भी शांति से वहां पे काम कर सकता हूँ. मुझे पता है मैं इन दोनों को जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा बस 6 घंटा और रुको और वो रुकते थे. सर आप स्लोली और सिंपली बहुत कुछ बोल जाते हैं, मैंने ये रियलाइज कर लिया है. बस थोड़ा ऐसे वन मोर डे. बस मैं ये ऐड करना चाहूंगा सर की बात पे कि जो क्रिएटिव डिस्कशंस और ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम सबके लिए फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेशियस है. आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा मेरा, बिकॉज आई रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा. आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज़ वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हर चीज़ में, इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है. एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या, बट वो स्टोरी लेवल से ही, शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से, जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े हैं, वो वाली फीलिंग है और वो फीलिंग कभी गई नहीं. तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच्ड होते हैं कोई ना कोई चीज़ से, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है. जब व्हेन यू आर रियली अटैच्ड टू समथिंग एंड यू फील दैट दिस इज प्रेशियस एंड दिस शुडंट this should be presented in the best way possible, तो वो हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं, आपस में सबकी होती है, मतलब किसी ना किसी, और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है, which is unreal for a film. I think ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू और कथा की कहानी में मिला है. But Shireen, you must have kept them very happy. अगर 6 घंटे आराम से बैठ रहे हैं, I like it. आराम से बैठे नहीं थे, काम कर रहे थे. मतलब कि बार बार माइक क्यों ऐसे करते हैं वो एक मैं भी पहले बोल रहा था ना, मेरे को और पावर दो माइक में, मेरे को नहीं दे रहे. चल रहा है ये वाला. चल. अच्छा, but Kiara, you know, from actually Shireen, yeah, you know how the two of them also, you had to have an environment that is very different also. Yeah. I think they were very cooperative. I mean, like Sameer sir said that on the timings, it was like literally unlimited timings. Like they would stay and very cooperative throughout. Well done. +2 तो मिल गया 100%. ये भी हो जाएगा. But Kiara, the both of you, there is a few years, a couple of years. कितने भूल भुलैया को 2 साल हो गए ना? एक साल लास्ट ईयर, सिर्फ एक. Huge. वो चलती इतनी जा रही है कि wow, I love it. It's only 1 year. When you actually see, when you meet again, when actors meet again and they have a hit behind them. लेकिन हम शूट बहुत टाइम से कर रहे थे वो फिल्म, तो वो टाइम है, मतलब काफी टाइम से मिल रहा है. No, but once you know that the film has become a hit, I want to always find out what is the mindset of actors जब वो मिल जाते हैं. It's like when you come to a new set,
ये लोग आगे, so there's a little comfort level knowing that they delivered, और you know वो zone different हुआ आप लोग के साथ में इस फिल्म में? I think we've grown as actors from then to now. एक साल में? एक साल में, Nice. हाँ, एक साल में we've definitely grown professionally, creatively, in many ways. Professionally because I used to keep shouting and cutting and saying, you better come on time tomorrow and you better not make me wait and all of that. And he really didn't in this film on many days. Some of course he did. So that means That's just, आज इसने लेट किया. हाँ, that's true. I'm sorry, I should. That is true. That is true. so wait, now I'm going to pro Bhool Bhulaiya So made you right wait. now we call it even. BB he made you wait. BB, let's not get into the past. Let's look forward in life. But honestly, I feel we've grown because that was a different film. This film required a lot of us in terms of a lot more to surrender into these characters. So I feel that these are also parts and characters very rarely that come your way, especially a love story like this, which everyone's still wondering what is. It's intriguing. Nobody really knows exactly what the hook is right now, and we're not giving out too much because I would like to believe that it's beautifully made in the told in the film. But I feel as actors we got this opportunity to surrender ourselves into these roles, and I don't think I saw him as Karthik. I don't even think he saw me as Kiara whenever we were working. It was always Sattu Katha. Sir would call us Sattu Katha on set. Outside our vanities, it was written Sattu Katha. So as we would get on set, we were already we had taken on that character, and that's what it was. I don't, there was never feeling of what has happened in the past or how even our reactions to each other. I would never know what he's going to do. I don't think he would ever know how I would react in these scenes, and that's why I feel we've grown as actors. कभी-कभी आप काम करते हैं किसी के साथ और आपको पता है कि हाँ ये शायद ऐसे करेंगे या फिर उनका रिएक्शन ऐसे आएगा, बट इस फिल्म में मुझे नहीं लगा कि दोनों की तरफ से we ever had a reaction that we would already know कि हाँ ये होने वाला है. कभी नहीं पता था कि क्या होने वाला है. We would just let it flow, and that's why it's just been such a magical experience, truly. And it's looking magical. Before I wrap up, Karthik brother, you're being surrounded पूरी industry जो बहुत बढ़िया कर रही है और सब लोग शादियां भी कर रहे हैं. आपकी लाइफ में आप खुद अपने Instagram पर जब बात करते रहते हो पूरी दुनिया, people love you, all the girls here also love you. Brother, are you unlucky in love? I'll ask you a simple question.